Good morning, dear students. Welcome to home classes once again. I am Rakesh Kumar, teacher UPS Kadma, Zone Butot and District Raman. Dear students, आज हम थर्ड क्लास का EVS का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द प्लांट फेरी। क्या करेंगे आज हम थर्ड क्लास का EVS का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द प्लांट फेरी। क्या नाम है? द प्लांट फेरी। प्यारे बच्चों, एवरी वन ऑफ अस मे हैव विजिटेड ए गार्डन और ए नियर बाई फॉरेस्ट सम डे। प्यारे बच्चों, हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी गार्डन में या किसी नियरेस्ट जंगल में या फॉरेस्ट में गया होगा। इन गार्डन और नियर बाई फॉरेस्ट वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज। जब हम जंगल में जाते हैं, कभी गार्डन में जाते हैं, तो हम अलग अलग तरह के प्लांट्स या ट्रीज उसमें देखते हैं। ठीक है, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ये जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, एक दूसरे से बड़े एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों में। ठीक, कुछ बर्ड प्लांट्स बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई झाड़ियों वाले होते हैं। वी ऑल्सो सी फ्लावर्स देयर, हम फूल भी देखते हैं। ऑल फ्लावर्स डू नॉट लुक अलाइक, सारे फूल एक जैसे नहीं होते हैं। इन द सेम वे प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स टू। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कई प्लांट्स होते हैं उनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कई में छोटे छोटे पत्ते होते हैं। कई प्लांट्स में सुई की तरह पत्ते होते हैं, जैसे नीडल्स की तरह, जैसे हम पाइन ट्रीज़ के देखते हैं, चीड़ के, देवदार के। तो जब गार्डन में देखते हैं तो हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखते हैं। कोई बड़े प्लांट्स हैं, कोई छोटे हैं, कोई झाड़ियाँ हैं, कोई उससे भी छोटे हैं, कोई ग्रास है। ठीक है, तो हम एक जैसे प्लांट्स नहीं देखते हैं, उनके पत्ते अलग अलग होते हैं, उनके फूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हम जंगल में देखते हैं, गार्डन में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं साइज़ के बेस पे। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेस ऑफ साइज, यानी कि साइज के हिसाब से प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लांट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स को साइज के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्रब्स एंड देन हर्ब्स। तो कौन कौन से 3 प्रकार के प्लांट्स हैं? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम ट्रीज़ क्या होते हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं? द टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम और कॉल्ड ट्रीज। यानी कि ट्रीज़ वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और बड़े होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है, यानी कि जो तना होता है, बड़ा सख्त होता है और मोटा होता है, यानी कि उसकी हम लकड़ी बना सकते हैं। जैसे एप्पल ट्री, जैसे आपने देखा होगा आपके बगीचों में सेब के पेड़ होते हैं, मैंगो ट्री आपने देखा होगा। इस तरह से जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें देवदार ट्रीज़ दिखते हैं, पाइन ट्री, चीड़ के पेड़ दिखते हैं, देवदारों के पेड़ दिखते हैं। तो ये सारे इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज़ बोलते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं और सख्त होते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख भी रहे हो, यहाँ कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं। तो ये जैसे चीड़ के प्लांट्स हैं, हो सकते हैं इनमें से कुछ मैंगो ट्री हो, कुछ ओक के होंगे। तो ये अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो ट्रीज़ क्या होते हैं? जो लंबे और बड़े प्लांट्स को ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि श्रब्स क्या होते हैं। तो श्रब्स क्या होते हैं? द मीडियम साइज्ड प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेज बुशी स्टेम और कॉल्ड श्रब्स। कहते हैं कि ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। ये ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके ट्रीज से ये थोड़े छोटे होते हैं और हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं। और इनकी जो इनमें मैनी ब्रांचेज होती हैं, यानी कि इनमें कोई एक स्टेम नहीं होती है। जैसे हम ट्रीज़ में देखते हो कि एक तना होता है नीचे से, फिर उसको ब्रांचेस निकलती हैं। इनमें क्या होता है कि मैनी ब्रांचेज होती हैं। ये बुश टाइप यानी कि झाड़ियों की तरह होते हैं। इन श्रब्स ब्रांचिंग स्टार्ट्स नियर द ग्राउंड। इनमें आप देखते हो कि जो ब्रांचिंग होती है, ये जो अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं, ग्राउंड से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो कि एक श्रब का ये एक प्लांट है, इसमें ग्राउंड से ही अलग अलग टहनियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अगर आप ट्रीज़ में देखोगे तो ट्रीज़ में ग्राउंड से ऊपर जाकर टहनियाँ निकलती शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड से अलग अलग ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं, जैसे जैस्मीन, रोज़, पोमग्रेनेट। ठीक है, ये आप देखते होंगे रोज़ के प्लांट्स हैं, जैस्मीन के वगैरह, इनको हम बोलते हैं
जैस्मीन होता है चमेली, इनको हम बोलते हैं श्रब्स। अब भाई हम देखते हैं कि हर्ब्स क्या होते हैं। तो हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। इनके छोटे छोटे प्लांट जिनकी जो स्टेम यानी कि जो तन्ना होता है वो बड़ा डेलिकेट और नरम होता है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। यानी कि जिसको आप हाथों से ईजिली तोड़ सकते हो, जो बड़े नरम किस्म के जिनका तन्ना होता है, स्टेम होती है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटो के प्लांट्स होते हैं ना, टमाटर, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं, इजीली आप हैंड से उसको तोड़ सकते हो। मस्टर्ड, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये मस्टर्ड प्लांट्स हैं। इस तरह से वीट है, पैडी आपके घरों में होते हैं, गेहूँ चावल के आपने प्लांट्स देखे होंगे, वो बड़े डेलिकेट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्ब्स। तो आइए अब हम एक नज़र मारते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू लेते हैं सबका। जैसे सबसे पहले ट्रीज़ है, तो टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज़ होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और जिनकी स्टेम वुडी होती है, जैसे एप्पल ट्री, मैंगो ट्री। फिर होते हैं श्रब्स, तो मीडियम साइज प्लांट होते हैं ये, जिनकी ब्रांचिंग जो होती है ग्राउंड से स्टार्ट हो जाती है, जैसे रोज़ का प्लांट है, जैस्मीन जिसको चमेली बोलते हैं, पोमग्रेनेट, अनार, तो ये श्रब्स में आते हैं। इस तरह से हर्ब्स, तो हर्ब्स क्या होते हैं? ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनका बड़ा सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होती है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे वीट, गेहूं है, पैडी धान के प्लांट्स हैं, कैबेज है, टमाटो है और मस्टर्ड गेहूं। तो ये सारे प्लांट जो है ये हर्ब्स होते हैं, जो बड़े डेलिकेट होते हैं। इनकी स्टेम जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इनको हम हैंड से ही तोड़ सकते हैं और हम ये अक्सर अपने आसपास देखते हैं। जैसे पिक्चर में देखा कि वहाँ पर मस्टर्ड प्लांट्स थे, ठीक है, सरसों के प्लांट्स थे। इस टाइम जैसे आपके खेतों में वीट के प्लांट्स लगे होंगे, तो आप उनको देख भी सकते हो कि कितने वो डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी कोई लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है, वो बड़े हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीज़, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने ये सारे प्लांट्स देखे भी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं जाके। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Thank you. I hope you got it. Namaskar. Have a nice day.